नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पाकिस्तान की बर्बादी की। बात करेंगे उन कारणों की जिनके कारण दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि वाला देश आज कंगाल हो गया। आज पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज 274 बिलियन डॉलर है, जो पाकिस्तान के जीडीपी का 79% है। पाकिस्तान आज एक एक डॉलर के लिए दुनिया में कटोरा लिए घूम रहा है, पर उसे कोई एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। आज वहां आटा 200 रुपये प्रति किलोग्राम, प्याज 300 रुपये केजी, चावल 270 रुपये केजी, टमाटर 300 रुपये केजी, पेट्रोल 300 रुपये प्रति लीटर और एक गैस का सिलेंडर 10,000 रुपये में मिल रहा है। पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी आतंकवाद, उसकी फौज और सियासतदानों ने लिखी है। ये कहानी आज से 75 साल पुरानी है। साल 1947 में दुनिया के नक्शे पर दो मुल्कों भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर बनने वाला दुनिया का पहला मुल्क बना। 1954 में पाकिस्तान में संविधान सभा का गठन किया गया। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने संविधान सभा को भंग कर दिया। सिंध असेंबली के स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन सिंध हाई कोर्ट चले गए। कोर्ट ने गवर्नर जनरल के फैसले को खारिज कर दिया और संविधान सभा को बहाल कर दिया। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद इस फैसले के खिलाफ फेडरल कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट चले गए। चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने 1955 में फैसला दिया और एक मिसाल कायम करते हुए कानून जरूरत अर्थात लॉ ऑफ नेसेसिटी की अवधारणा पेश की। इसने पाकिस्तान की किस्मत बदल दी। लोकतंत्र की हत्या करते हुए संविधान सभा के वजूद को मिटा दिया गया। इसी कानून की वजह से बाद में अयूब खान के तख्तापलट को सही ठहराया गया, जियाउल हक के तख्तापलट को कानून सम्मत बताया गया और सबसे आखिर में परवेज मुशर्रफ के तख्तापलट को सही ठहराया गया। कानून जरूरत का फैसला देने वाले चीफ जस्टिस ने बाद में खुद माना कि उनके एक फैसले ने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी। 1954 में प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने एक विवादित फार्मूला पेश किया। इस फार्मूले को पाकिस्तान के इतिहास में बोगरा फार्मूले के नाम से जाना जाता है। फार्मूले के तहत पश्चिमी पाकिस्तान के सभी सूबों को मिलाकर एक सूबा बनाया गया। इसी तरह से पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश को एक सूबे में बांधने की बात की गई। 1955 में इसे लागू कर दिया गया। इसका प्रभाव ये हुआ कि बलूचिस्तान की जनता तब से ही अलग देश की मांग करने लगी। उनको लगा कि उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। इसी तरह पख्तूनिस्तान की मांग भी होने लगी, जो आज तक पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनी हुई है। जो बीज पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बोए गए, उसने पाकिस्तान में आर्थिक रूप से भेदभाव, क्षेत्रीय स्तर पर लोगों के साथ भेदभाव, लोगों के उत्पीड़न का सिलसिला शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश कहने लगा कि हम झूठ से कमाते हैं और फायदा पश्चिम पाकिस्तान वाले ले जाते हैं। सारा विकास पश्चिम पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन वास्तव में विकास केवल पंजाब प्रांत और कराची में हो रहा था। पाकिस्तान की सत्ता में जब यहिया खान आए तो वहां चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के नेता शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को बहुमत मिला, क्योंकि पाकिस्तान की कुल आबादी का 55% भाग बांग्लादेश अर्थात पूर्वी पाकिस्तान में निवास करता था। यहिया खान ने सबसे बड़ी गलती यह की कि उसने चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। अगर पाकिस्तान उस वक्त चुनाव का फैसला मान लेता तो उसके टुकड़े न होते। पूर्वी पाकिस्तान में इसका जमकर विरोध हुआ और विद्रोह शुरू हो गया। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की। लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आने लगे। भारत ने मुजीबुर रहमान से मदद की पेशकश की। उन्होंने भारत की पेशकश को मान लिया और इस प्रकार भारत की मदद से 1971 में बांग्लादेश नामक एक नया देश वर्ल्ड मानचित्र पर उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया
दो गुटों में बट गई, एक अमेरिकी गुट और दूसरा रशिया गुट। पाकिस्तान अमेरिकी गुट में शामिल हो गया। इसके बदले में अमेरिका ने उसको अरबों डॉलर मदद के रूप में दिए। इससे पाकिस्तान की फौज और उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो गई। मुफ्त के पैसों ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को निकम्मा बना दिया। अमेरिका को पाकिस्तान के नागरिकों की नहीं बल्कि उसकी फौज की जरूरत थी, जिसका इस्तेमाल वो अफगानिस्तान में पैर फैला रहे रूस को रोकने के लिए करना चाहता था। लिहाजा पाकिस्तान में फौज की अहमियत ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान में ना तो चुनाव हुए और ना ही न्यायपालिका को वो दर्जा मिला जो लोकतंत्र में मिलता है। हुआ ये कि नागरिकों के अधिकारों को ताक पर रखते हुए नौकरशाहों और सेना ने गठजोड़ बना सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण पाकिस्तान की सेना सर्वेसर्वा बन गई। पाकिस्तान ने न तो उद्योग धंधे खड़े किए और ना ही कृषि पर ध्यान दिया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका से मिले खैरात के पैसों से पाकिस्तान में सेना और नौकरशाह तो बहुत अमीर हो गए, लेकिन जनता गरीबी से नीचे जीवन जीने के लिए मजबूर हो गई। बेरोजगार और गरीब युवकों को फौज ने पैसे का लालच देकर अफगानिस्तान और भारत के खिलाफ आतंक के रास्ते पर धकेल दिया। गरीबी, भूखमरी और आतंकवाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बन गई। आज पाकिस्तान जिस कट्टरपंथी ताकतों से जूझ रहा है, वो सब अफगानिस्तान में अमेरिका के इशारे पर बेवजह दखल देने की वजह से है। वॉर ऑन टेरर भी इसी वजह से सामने आया। आज पाकिस्तानी फौज इस बात को लेकर परेशान है कि जिहादी अब उल्टा उन्हीं के गले पड़ गए हैं। आज पाकिस्तान में शिया सुन्नी संघर्ष बढ़ गया है। तालिबानी बरेलवियों को मार रहे हैं। लड़ाइयाँ हो रही हैं कि इस्लाम क्या है। मजहब की बुनियाद पर बना देश पाकिस्तान हमेशा धार्मिक कट्टरता में फंसा रहा, लेकिन 80 के दशक में ये उन्माद जियाउल हक की वजह से और बढ़ना शुरू हुआ। जिया ने पाकिस्तान की हर व्यवस्था, चाहे पुलिस हो या शिक्षा, विदेश नीति हो या अर्थनीति, सबको इस्लामिक रंग देना शुरू कर दिया। अदालतें शरिया कानून से चलने लगी। सामान्य स्कूली शिक्षा से ज्यादा जरूरी मदरसा और दीनी तालीम हो गई। जियाउल हक ने पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता की ऐसी आग लगाई कि इस्लाम में भी कई फाड़ हो गए। सबसे पहले अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित किया गया और बाद में शिया समुदाय को वाजिब उल कत्ल घोषित किया गया। 2011 में एबटाबाद में लादेन के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया में किसी को अब शक नहीं रहा कि धार्मिक कट्टरता से उपजे आतंकवाद को अब पाकिस्तान से अलग करना नामुमकिन हो गया। अमेरिका भी पूरी दुनिया में उसे खोजता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि खुद को अमेरिका का दोस्त बताने वाला पाकिस्तान ने ही उसे पनाह दे रखी थी। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन जैसे तहरीक तालिबान, लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, लश्कर उमार, हिजबुल मुजाहिदीन सभी पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं। अफगानिस्तान हो या भारत या ईरान, पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी सबको परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का किया है। इस चक्कर में उसे ना तो कभी कोई बड़ा विदेशी निवेश मिला और ना ही वो खुद कोई बड़ा उद्योग लगा सका। जन्म के समय से ही पाकिस्तान भारत से दुश्मनी निभाने में अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता रहा है। पाकिस्तान ने भारत में न केवल कश्मीर बल्कि पंजाब में भी युवाओं को खालिस्तान बनाने के लिए हथियार समेत अन्य सुविधा मुहैया करवाई। आज भी देश के कई हिस्सों में आतंकी या आतंकी मदद भेजकर हमले की फिराक में रहता है, लेकिन आज वह खुद अपने द्वारा पाले पोसे गए आतंकियों का शिकार बन रहा है। 2006 में पाकिस्तान ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस समझौते ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान का निर्यात जीडीपी का औसतन 14% और आयात
15% था। समझौते के बाद निर्यात 11% तक गिर गया और आयात 20% तक बढ़ गया, जिससे पाकिस्तान का व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया। पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह चीन के सस्ते कर्ज जाल में फंस गया। उसने सीपैक अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए चीन से $60 बिलियन का कर्ज ले लिया, जिसे चुकाने में उसके पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज $274 बिलियन है, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 79% है। भारी कर्ज, घटता विदेशी मुद्रा भंडार जो अब मात्र $2.7 अरब रह गया है, वैश्विक महंगाई, महंगा ईंधन, राजनीतिक अस्थिरता ने पाकिस्तान को कंगाली के मुहाने पर पहुंचा दिया है। धन्यवाद।